राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल जीके बाय प्रदीप सर में एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ। आज हम देखेंगे 3 जुलाई 2020 की करंट अफेयर। और इस वीडियो में और इससे पहले आपके बच्चों की डिमांड थी कि डेज का एक कंपाइल्ड वीडियो दें, तो आपको जून मंथ का एक कंपाइल्ड वीडियो मिल चुका है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है, जून मंथ के सारे डेज भी डिस्कस किए हैं और उनका क्या है, हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया है कि डिटेल में वो डे क्यों मनाया जाता है, जिसके क्या होगा आपको डे अच्छे से याद रहेंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है, दूसरी चीज़ हमने देखी है कि उसमें क्या किया है, हमने लास्ट में जाकर एक फटाफट सेशन लिया है जिसमें हमने वो चीज़ें इंटरलिंक की हैं डेज के साथ, जिससे आपको क्या होगा वो याद रहेंगे। और थोड़ी ट्रिक वाइज समझ लीजिए, थोड़ी सी ट्रिक में भी हमने पढ़ा है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो। तो देखिए और दोस्तों, सबसे पहले वही हमारे दिन की शुरुआत और वीडियो की शुरुआत एक बेहतरीन से विचार के साथ। आज का जो विचार रहेगा दोस्तों वो देखिएगा, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो दोस्तों सिंपल सा है, शायद इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अगर आज आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा एक मेहनत का महत्व क्या होता है एक लाइफ में। मेहनत के बिना कुछ भी आसान नहीं है, एक छोटी से छोटी जॉब भी आसान नहीं है बिना मेहनत के। तो वही बात इसमें की गई है दोस्तों कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, कि रब ने भी यही कहा है कि अगर इन लकीरों तक पहुंचना है ना दोस्तों, इन लकीरों तक, तो आपको पहले इनका यूज़ करना पड़ेगा। इनसे आप पहले किस्मत लिखिए, खुद लिखिए, तभी आपका क्या होगा दोस्तों, आपको मेहनत कीजिए, तभी आपको इन लकीरों में आगे जाकर कुछ ऐसा होगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी आप आरामदायक ज़िंदगी और एक क्या होगी, गर्व से आप वो ज़िंदगी स्पेंड करेंगे। तो ये रहा आप आज का विचार। ओके दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करते हैं, चलते हैं हमारी सबसे पहले क्लास की समरी की बात कर लेते हैं कि हमारी आज की 3 जुलाई 2020 की करंट अफेयर की क्लास में क्या कुछ रहेगा। क्लास समरी की बात करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट, एक बेहतरीन सा विचार जो हमारा हो गया है। उसके बाद डाउट सेशन रहेगा। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको। उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, जो हमने करंट अफेयर देखी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। ओके दोस्तों, सो अब हम मूव करते हैं हमारे सबसे पहले डाउट सेक्शन की तरफ। डाउट सेक्शन में अगर बात करें दोस्तों की, तो कल के क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चों के ऐसा कोई डाउट नहीं था। और उसके बाद अब देख लेते हैं कि फिर भी डाउट एक दो बच्चों का जो सबसे ज़्यादा आ रहा था कि मैम जो बुक्स का और ऑथर्स का कंपाइलेशन है ना, बुक्स एंड ऑथर का, उसका भी एक अलग से सेशन लो, बच्चों के कमेंट थे। उसके बाद कुछ बच्चों का था कि मैम अपॉइंटमेंट्स जो है हमें एक साथ करवा दो, अपॉइंटमेंट का हमें एक साथ करवाइए, अपॉइंटमेंट्स जितनी भी अब करंट अफेयर में रही हैं। तो दोस्तों चिंता, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम पर भरोसा रखिए, हर एक चीज़ कवर करवाएंगे आपको। और अगर बात करें स्टेट की करंट अफेयर की, तो स्टेट की अगर बात करें दोस्तों, जैसे अब हरियाणा के बच्चों की आ रही थी कि मैम हरियाणा की करंट अफेयर की भी वीडियो क्लास लीजिए। तो दोस्तों हर हफ्ते आपको हरियाणा की कंपाइल में वीडियो मिलेगी। वो क्या रहेगी, 1.5 आवर की रहेगी, आपकी घंटे 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें क्या होगा, हरियाणा की हर एक करंट अफेयर आपको अवेलेबल होगी। चिंता मत करें, आप बस जुड़े रहें, भरोसा रखिए, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। अलग अलग सेशन में अब अगर बुक्स और ऑथर का आप चाहते हैं कि अलग से क्लास ली जाए, वो 15-20 आधे घंटे की जितनी भी रहती है वो भी रहेगी। और अपॉइंटमेंट्स हैं जो पिछले 6 महीने के अपॉइंटमेंट रहे, चाहे वो नेशनली इंटरनेशनली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारे होम से हमारे स्टेट से रिलेटेड सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, अब यही मेन डाउट था दूसरा था कि मैम पीडीएफ का लिंक है वो डायरेक्ट डाल दो। तो बच्चों हमने करंट अफेयर की जो नीचे कमेंट आप करते हो ना, उसमें सबसे पिन्ड ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होता है, आपको टेलीग्राम का ना ग्रुप का वो होता है, आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम अपना ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम के ज्वाइन करने पर आपको हर एक वीडियो का क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले होमवर्क की तरफ। होमवर्क में दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पर्सन दिख रहे होंगे, मिस्टर शंकर, हमारे ही एक स्टूडेंट बच्चे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इन्होंने कल आंसर किया था कि एनपीसीआई क्या है, सबसे बेहतर आंसर रहा था मिस्टर शंकर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बच्चों अगर आप भी जिसका सबसे बेहतर आंसर रहेगा जीके बाय प्रदीप सर, उसका नाम दिखाएंगे, उस बच्चे का नाम दिखाएंगे। बस आपको अपना नेम और फोटो आपकी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ अपलोड करेंगे। ओके, इतना याद रखिएगा। सो मिस्टर शंकर का कल हिंदी में एक आंसर था, बहुत अच्छा आंसर था, आप वो देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में भी था। अब हम बात कर लेते हैं, आपका जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था वो था कि एनपीसीआई क्या है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म रही। अब है क्या ये, यह भारत में खुदरा भुगतान की बात करें तो खुदरा क्या होता है, रिटेल। ओके, रिटेल इसका मतलब रहा।
और निपटान। और निपटान का मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग जितने भी सेटलमेंट्स, ओके, पेमेंट और सेटलमेंट्स प्रणाली के संचालन के लिए एक छाता संगठन है। अब छाता संगठन यहाँ से, अब दोस्तों एक बात बता देती हूँ, जैसे लाइक ये छाता है आपका, ड्राइंग पर मत जाइएगा कहीं कह दो कि मैम अब हमारा स्केच बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लाइक अब ये छाता है, उसमें बहुत से कलर होते हैं ना दोस्तों ऐसे, तो उसी में क्या है कि इसी को एक अम्ब्रेला नेम दे दिया जाता है जिसके अंडर बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ों का कंपाइल एक ग्रुप होता है ना, उसी को एक अम्ब्रेला नेम दे दिया जाता है। अम्ब्रेला संगठन हो गया, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होगी, चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें होती हैं ये, तो इसीलिए इसको छाता संगठन कहा गया है। इंग्लिश वाले देखिएगा, नेशनल पेमेंट्स एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। ओके, इंडिया पर काम करती है, रिटेल पेमेंट्स होती हैं उन सभी को क्या करने के लिए, ऑपरेट करती है और उनकी सेटलमेंट के लिए। अब देखिएगा इसका हेडक्वार्टर पूछा था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेड 2008 में ये आपकी एनपीसीआई फाउंड की गई थी। अब एनपीसीआई फाउंड किसने की थी, आरबीआई ने की थी। कल ना एक बच्चे का डाउट था, वो डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं, कि बच्चों ने कहा था कि कल जो क्वेश्चन था वो था यूपीआई से रिलेटेड था, तो मैंने कहा था कि एनपीसीआई इसके फाउंडर या रहे, ऑनर रहे हैं। उस बच्चे का था कि मैम आरबीआई ने इसे फाउंड किया है। तो दोस्तों थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान में रखता है स्पेशल उस बच्चे के लिए, कि बच्चे वो ऐसे था कि एनपीसीआई है उसने यूपीआई की ऑनर है, वो यूपीआई की, और जो एनपीसीआई है ना ये आरबीआई के अंडर काम करती है। मतलब आरबीआई की जो रूल रेगुलेशन है वो आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके एनपीसीआई एस्टेब्लिश की गई है। ओके, एनपीसीआई किसके, आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का रूल फॉलो करती है। ओके, तो थोड़ा सा उसे ध्यान में रखिएगा, उस बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यूपीआई जो है वो आपकी एनपीसीआई के अंडर है और जो एनपीसीआई है वो आपकी आरबीआई के अंडर है। ओके, डायरेक्ट आरबीआई कह दिया कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यही सीक्वेंस रहता है। ओके, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं फाउंडेड 2008 में, फाउंडर आरबीआई इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबी अगर हम कहें तो। अब आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से हम रिलेट कर लेते हैं कि टुडे का जो आज का क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पढ़ना है टुडे का क्वेश्चन, इन डिटेल एक्सप्लेन व्हाट इज़ आईबीआई। आईबीआई क्या है, फुल फॉर्म मैंने बता दी है। आज आपको पढ़ना है आईबीआई क्या है, आईबीआई का भाई रिलेटेड हर चीज़ की क्या काम करती है, इसके मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, कब फाउंड की गई, ये इसके ऑनर वगैरह है, फाउंडर होंगे, इसके चेयरमैन वगैरह होंगे, जो भी पर्सन आपको इससे रिलेटेड मिलता है और स्टैटिक पोर्शन से इंपॉर्टेंट बनता है वो आपको ध्यान से देखना है। ओके, अब हम देखते हैं, हमारे मूव करते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो रिलेटेड रहेगा करंट अफेयर से। हिंदी में देख लेते हैं, बच्चों के था कमेंट था कि मैम ज़्यादा हिंदी में करवाइए, तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में, थोड़ा सा इंग्लिश वाले हिंदी में समझिए, हिंदी वाले इंग्लिश में, आप ही की लैंग्वेज इंप्रूव होगी। ओके, और दोनों बाकी बाईलैंग्वेज रहेगा सेशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया, मतलब री इलेक्टेड, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के राष्ट्रपति फिर से किन्हें चुना गया। ऑप्शन का हमारी क्लास का वही सीधा सा रूल, अगर ऑप्शन आए हैं तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, आंसर को 2 मिनट के लिए साइड में रख सकते हैं, ऑप्शन को नहीं छोड़ना है, ऑप्शन को ध्यान में रखकर चलना है। और डोंट वरी, ऑप्शन में हम वही लेकर आएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, कहीं से भी नहीं उठाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, आपको वो नाम पढ़ने हैं, याद करने हैं। अब आज का देखिएगा, गुडनी द जॉनसन, शायद में भी आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। डैनी शेमिगल, वोल्कन वॉस्किर, बेंजामिन नेतन्याहू, मुस्तफ़ा अल कादमी, ये मैंने पहले भी आपको सुने लग रहे होंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि आइसलैंड के प्रेसिडेंट फिर से कौन रहे, तो वही आपके क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो रहा आंसर ए, गुडनी द जॉनसन आपके क्या रहे, आइसलैंड के फिर से प्रेसिडेंट बने हैं। अब देखिएगा जो नेम मैंने दिए थे, ये तो गुडनी द जॉनसन हो ही गए। उसके बाद देखिएगा माइकल मार्टिन, ये क्या रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आयरलैंड के, अभी 10 दिन पहले की चीज़ है, ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अभी 1.5 महीने के अंदर जितने इलेक्शन हुए थे उन्हीं का रिजल्ट है। डेनिस शेमिगिल, ये यूक्रेन के रहे। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के रहे। मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के रहे। लजारुस चकवेरा किसके रहे, मलावी के रहे। ये तो बहुत हमने डिटेल में पढ़ी थी, प्रेसिडेंट आपके, ये परसों की शायद करंट अफेयर थी, उसमें देखिएगा। लजारुस चकवेरा प्रेसिडेंट रहे मलवई के और मलावी के। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। डेनिस शेमिगल यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या रहा,
प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पहला तो ये प्रथम है ना, जहाँ प्रथम आ जाता है ना दोस्तों, वो उस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसे पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार मिला है? अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन से तो शायद आप यहाँ देख भी लो, आंसर लगा भी दो, क्योंकि वो कल हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, क्या था, आरबीआई के गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर रहे थे, उनकी बहुत बड़ी पिक आपको दिखाई थी मैंने, तो शायद आपको ये तो ध्यान में आ जाएगा। मगर अब बात करते हैं ऑप्शन की, आंसर को एक बार छोड़ दो, ठीक है, आंसर है हमें पता है, अब ऑप्शन भी देखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं कोई पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं, उनको हम देखते हैं, डिटेल में देखेंगे। आंसर की बात करें तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर रहा दोस्तों, वो रहा आपका आंसर डी, सी रंगराजन। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ओके। और अभी फ़िलहाल कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1949 में क्या हुआ था? ये नेशनलाइज हुआ था। इतनी चीज़ें याद रखनी है, 4 सब्सिडरीज हैं, ओके। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में मैंने 4 और नाम रखे थे। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट बनता है वो अमर्त्य सेन का नेम बनता है, क्योंकि अभी जैसे बात करते हैं ट्रेंड में चलते हैं, ट्रेंड में कपड़े नहीं, बहुत चीज़ें चलती हैं, तो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये, फिलहाल इनका नेम बहुत चला था, अमर्त्य सेन। इन्हें क्या मिला है? पीस प्राइज़ दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड की तरफ से। जर्मन बुक ट्रेड ने इन्हें क्या दिया है? पीस प्राइज़ दिया है, तो इनका नाम क्या रहा? अमर्त्य सेन। अब दूसरे देख लेते हैं, के शैलजा, ये हमारी ही करंट अफेयर का एक पार्ट रहा था, आपको याद होगा, ये यूएन ऑनर्स रहे थे। अब के शैलजा को आपको देखना है ये कौन सी स्टेट की मिनिस्टर है, ये आपका वैसे होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं पता ना दोस्तों सर्च कीजिएगा, करंट अफेयर का ही है ये, के शैलजा। इनको यूएन ने ऑनर्स किया है, मतलब यूएन ने सम्मानित किया है। अंगद सिंह राणा क्या है? ये एक शेफ़ है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? शेफ़ हैं, मतलब शेफ़ को वैसे रसोइया, सिंपल रसोइया नहीं, बहुत बड़े हाई लेवल के हैं। अंगद सिंह राणा अगर बात करें, शेफ़ हैं, उनको क्या मिला है? क्वालिटी एनजेड यहाँ पे न्यूजीलैंड है, कलिनरी कप 2020, न्यूजीलैंड का क्वालिटी एनजेड कलिनरी कप इनको 2020 से सम्मानित किया गया है, अंगद सिंह राणा को। इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, एक हमारे शायद सिख भाई हैं ये, और इन्हें अभी क्या क्वालिटी न्यूजीलैंड कलिनरी कप 2020 का से सम्मानित किया गया है। लास्ट देते हैं रतन लाल को अभी वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। यहीं से क्वेश्चन बन गया, जून की वीडियो की भी मैंने बात की थी, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका कब रहता है बताइएगा, वो वीडियो देखने के बाद, ओके। वर्ल्ड फूड प्राइज़ ये आपका रतन लाल को दिया गया, और ये वर्ल्ड फूड डे कब रहा ये आप बताएंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या रहा? थर्ड क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट प्लाज्मा बैंक टू बी सेटअप टू वेयर। प्लाज्मा का मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये प्लाज्मा क्या होते हैं, ओके। 55% हमारे ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, उसमें आप देख लेना क्या कुछ है। प्लाज्मा बैंक, लाइक अब हमारा जो ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ये प्लाज्मा बैंक सेटअप किया गया है। कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं ना दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये सेटअप किया गया है। अब बताना है ये भारत का पहला रहा, तो भारत का पहला प्रथम आ गया, इंपॉर्टेंट बन गया। ये कहाँ पर रहा आपको बताना है, मणिपुर, दिल्ली, केरला, ग्रेटर नोएडा, भोपाल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रथम आया ना दोस्तों, हम पहली चीज़ ही देखेंगे कि पहला ये पहली चीज़ें कहाँ पर हुई, भारत में हुई है, वो कहाँ पर हुई है, कुछ इसी से ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? आंसर बी, दिल्ली में ये सेटअप किया गया है इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक, ओके। इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो सबसे पहले ऑप्शन में आता है मणिपुर में आपका क्या रहा? इंडिया का पहला कार्बन पॉजिटिव विलेज। अगर बात करें तो मणिपुर में पहला कार्बन पॉजिटिव विलेज रहा है इंडिया का, ओके, इतना आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं केरला का, इंडिया का पहला स्पेस पार्क कहाँ बनेगा? आपका केरला में बनेगा, ठीक है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद हो जाता है, ये हिस्ट्री बन रही है एक हिसाब से। दूसरी बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, फर्स्ट पुलिस यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ रहेगी? ग्रेटर नोएडा में रहेगी। भोपाल की बात करते हैं, भोपाल की बात करें तो इंडिया का पहला ई वेस्ट सेंटर कौन सा होता है? लाइक जो वेस्टेज होते हैं ना दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें बनाना, दोबारा से उनको कहीं ना कहीं
करके काम करके उन पर चीज़ें नहीं बनाना। वैसा ही कुछ ई वेस्ट सेंटर रहा, वो आपका कहाँ रहा, भोपाल में रहा। उसके बाद करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में फर्स्ट इंडिया का ऑयल म्यूजियम रहा। इंडिया का पहला ऑयल म्यूजियम कहाँ रहा, गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में है। अब यहाँ से एक गेम से रिलेटेड भी न्यूज़ बनती है, आपका अगर माइंड में आ रही है तो अच्छी, आप वरना सर्च करें, गूगल पर जाएं और सर्च करें गुवाहाटी असम अभी गेम लिख दीजिएगा, अपने आप गूगल उठा लेगा, बता देगा। ओके, वो आपको देखने है कि क्या कुछ रहा था यहाँ पर। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंप। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन की तो देखिए दोस्तों, किस सरकार ने, ये थोड़ा टाइपिंग में हो गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय, चलो कोई बात नहीं, हमारा घर हमारा विद्यालय नेम से अभी अभियान शुरू किया है। आपको बताना है ये कौन से देश ने शुरू किया है। विच गवर्नमेंट, कौन सी सरकार ने, मतलब देश के कौन से राज्य ने किया है। ऑप्शन देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना। ये आपके ऑप्शन रहे। ऑप्शन को तो कतई नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं सारी ऑप्शन के साथ, हम देखेंगे हर एक चीज़। स्कीम की बात की गई थी, स्कीम से ही देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो ऑप्शन में रहे ना उनसे रिलेटेड स्कीम पढ़ेंगे। अब हम मध्य प्रदेश का आपका आंसर रहा। मध्य प्रदेश ने अभी कौन सा अभियान शुरू किया, हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय वैसे। ओके, ये आपका ही मध्य प्रदेश ने किया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक दो और करंट अफेयर में अभी स्कीम जो रही देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, सब्सिडाइज्ड पावर स्कीम, संभल, ये नेम संभल ही है आपका, सिर्फ स्कीम का नेम संभल है। ये आपकी किसने कही, मध्य प्रदेश ने की। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की रही पंचवटी योजना। हिमाचल प्रदेश की पंचवटी योजना कहाँ की रही, हिमाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करें, इंटर्नशिप स्कीम फॉर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, ये किसका रहा, उत्तर प्रदेश का रहा, योगी आदित्यनाथ सर। हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि स्कीम रही। लोकतंत्र सेनानी 2 स्कीम ये रही। और भी बहुत सी स्कीम है, धीरे धीरे हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा भरोसा रखिए। एकदम से करेंगे ना दोस्तों आप भी पजल होगे, इतना कंटेंट हमारा भी बहुत लंबी वीडियो बनेगी, वैसे भी बोर रहोगे। थोड़ा थोड़ा करते हैं, एग्जाम तक आपका कवर करवाएंगे, टेंशन ना लें। ओके, अब उसके बाद करते हैं तेलंगाना की। तो रायतू बंधु स्कीम किसकी रही, तेलंगाना की रही। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहा वो रहा बैंक से रिलेटेड। इतने सारे बैंक, SBI, यस बैंक, HDFC, UCO, ICICI, बैंक से रिलेटेड एक चीज़ बता देती हूँ। अभी IBPS RRB की वैकेंसी आई है दोस्तों, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है फील कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी खासी जॉब है, वहाँ पर देखिएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं बिना किसी बात के। स्विगी टाई अप विद डैश बैंक फॉर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। सबसे पहले स्विगी मनी, ये ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं आएगा कि स्विगी मनी किसकी है, नेम से ही आपको पता लग रहा है ये स्विगी की रही है। ओके, स्विगी का हो, वही भूख लगी है स्विगी करो, खाना मंगवाओ, ये आपको पता होगा। स्विगी का इतना नहीं पढ़ते हैं, सिंपल रहता है कि स्विगी ने अभी क्या किया है, टाई अप किया है, किसके साथ किया है, कौन से बैंक के साथ समझौता किया है, आपको बताना है। और यूं ही तो समझौता किया नहीं होगा, किसके लिए किया है, स्विगी मनी के लिए किया है। एक इन्होंने क्या डिजिटल वॉलेट नेम से स्कीम निकाली है। अब आपको बताना है ये कि इनमें से कौन से बैंक के साथ किया है। अब बैंकों के नेम आए हैं तो बैंक से हम क्या करेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि इनके हेडक्वार्टर CEO, स्टैटिक भी आपका कवर होगा और इससे करंट अफेयर भी बनी रहेगी। तो इसमें देख लेते हैं सभी। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ICICI बैंक आपका जो रहा, क्या रहा, ICICI बैंक ने क्या के साथ क्या किया, अभी स्विगी ने टाई अप किया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, CEO संदीप बख्शी हैं। ICICI बैंक के साथ अभी किसने टाई अप किया है, मुंबई ने। इसके CEO कौन रहे, संदीप बख्शी रहे। और अब बात करते हैं SBI की। SBI हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरपर्सन रजनीश कुमार। येस बैंक की बात करें मुंबई हेडक्वार्टर, CEO प्रशांत कुमार। HDFC की बात करें मुंबई हेडक्वार्टर, आदित्यपुरी इसके क्या रहे, CEO रहे। उसके बाद UCO की कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है और CEO की बात करें तो अतुल कुमार गोयल है। सिर्फ एक UCO यहाँ से ऑड वन बना हेडक्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ICICI, SBI, येस बैंक, HDFC तीनों का कहाँ रहा, मुंबई में हेडक्वार्टर रहा चारों का। और UCO का जो हेडक्वार्टर रहा वो आपका कोलकाता में रहा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या रहा, नेम द पर्सन हु चेयर द 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल।
एनपीसी की बात करें तो क्या रहा, राष्ट्रीय उत्पादकता जो आपकी काउंसिल है उसकी क्या हुई थी, अभी काउंसिल बैठक हुई थी, कौन सी हुई थी, 49वीं बैठक रही थी। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने वो राष्ट्रीय उत्पादकता की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन देखिएगा, राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान, डीवी सदानंद गौड़ा, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद। आंसर का तो आपको पता लग गया होगा, आंसर रहा ये। और ये वो क्वेश्चन है जो हमने करंट अफेयर में, पहले की करंट अफेयर रही है, बाद में हमने क्लासेस स्टार्ट किए, धीरे धीरे कवर करेंगे सारी करंट अफेयर की पिछले 6 महीने की। तो देखिएगा इसका आंसर रहा पीयूष गोयल ने भी क्या किया है हमारे सर ने, राष्ट्रीय उत्पादकता की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की क्या की थी, बैठक की अध्यक्षता की थी। अब ऑप्शन की अगर बात करें, राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान, डीवी सदानंद गौड़े, रविशंकर प्रसाद, ये भी कल मैंने आपको डिस्कस किए थे। कल मैंने बताया था राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री, रामविलास पासवान शायद आपके फूड प्रोसेसिंग कंज्यूमर वाले मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है, डीवी सदानंद गौड़े कौन रहे, ट्राइबल अफेयर कुछ मिनिस्ट्री इनके अंडर आती होगी, रविशंकर प्रसाद आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मिनिस्ट्री इनके अंडर आती होगी। तो वो आपको कन्फर्म करनी है। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या रहा, नेम द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म का नाम बताना है, विच द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर अर्जुन मुंडा सबसे पहले तो यही बन गया, ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर के अंडर आती है, अर्जुन मुंडा के अंडर आती है। रिसेंटली इनोग्रेटेड द ट्राइब्स इंडिया स्टोर, इंपॉर्टेंट मानकर चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये। ट्राइब्स इंडिया स्टोर अभी एक स्कीम आई है, लॉन्च की है, ये क्या किया है, अर्जुन मुंडा सर जो आपके ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रहे, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर ये स्कीम क्या है लॉन्च की है, ये स्कीम निकाली है। प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। प्लेटफॉर्म की बात करें जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, शॉप क्लूज हो गया, अमेजोन हो गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया। आंसर तो पता लग गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया। तो अब यहाँ से क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपडील, अमेजोन, ये इतने ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। स्टैटिक पोर्शन से आपको सिर्फ इसका क्या करना है, फाउंडर और फाउंडिंग देखने हैं। अब बात करते हैं इसकी कि अगर ट्राइब्स इंडिया स्टोर की बात क्या है कि ये अर्जुन मुंडा सर ने क्या की है, निकाली है। और उसके बाद जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। कौन से प्लेटफॉर्म पर किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ओके, अब देखते हैं हम हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फोन पे has partnered with which bank as its new partner bank for creating and using UPI ID for online payments। अब जैसे भी आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो उसमें सबसे पहले वो एक आईडी मांगता है ना दोस्तों, आईडी। वैसे यूपीआई में भी एक सिस्टम होता है कि आपको पहले आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। उसी में क्या है कि फ़ोनपे ने ना अभी एक बैंक के साथ क्या किया है, टाई अप किया है। किस लिए, यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हिंदी में देखें तो फ़ोनपे ने यूपीआई को ऑनलाइन भुगतान के आईडी बनाने और उपयोग करने के लिए किस बैंक के साथ अपने साझेदार बैंक के रूप में भागीदारी की है, आपको इतना बताना है। फ़ोनपे ने की है यूपीआई आईडी बनाने के लिए और ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब वो कौन से बैंक के साथ की गई है, आंसर रहा आपका आईसीआईसीआई बैंक के साथ अभी क्या किया है, इसने टाई अप किया है। ओके, और अभी स्विगी का भी देखा था तो दो चीज़ें हो गई, स्विगी, फ़ोनपे, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। मतलब फ़ोनपे अलग कर रहा है, स्विगी अलग कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। और स्विगी क्यों कर रहा है, स्विगी मनी के लिए कर रहा है, और जो आईसीआईसीआई बैंक के साथ फ़ोनपे है वो आईडी यूपीआई आईडी बनाने के लिए कर रहा है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। मूव करते हैं अब हमारी आज की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। पिक्चर में आप देख रहे होंगे कौन है, और उनके साथ एक वर्ड लिखा हुआ है जॉब। तो मतलब ये जॉब से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रहेगी, देखते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट है, और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये BS येदियुरप्पा सर है, आपके CM हैं जो कर्नाटका के, BS येदियुरप्पा। इन्होंने क्या किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम। बाद में पढ़ेंगे करंट अफेयर क्या है, थोड़ा सा समझा देती हूँ। स्किल कनेक्ट फोरम अभी कर्नाटका लेकर आई है। इस पर क्या होगा दोस्तों, स्किल कनेक्ट फोरम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयर जिनको मतलब एम्प्लॉयज़ चाहिए, जिनको काम करने के लिए लोग चाहिए, और दूसरे वो पर्सन जिनको काम चाहिए, दोनों एक साथ आएंगे।
मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन इस पर जाकर करवा सकते हो, किस पर, स्किल कनेक्ट फोरम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए जो जॉब चाहते हैं, दूसरे जिनको जॉब के लिए पर्सन चाहिए। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो क्या होगा कि बहुत आसान होगा, टाइम वेस्टिंग नहीं होगा और जॉब लेने वालों को ईजिली जॉब प्रोवाइड होगी और जिनको जॉब के लिए पर्सन चाहिए वो भी यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो ये तो थी थोड़ी सी डिटेल। अब यहाँ पर माइंड में बिठाकर चलना है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट देख रहे हैं ना, BS येदियुरप्पा सर, BS येदियुरप्पा सर ने ये की है, स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। कर्नाटका सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया। देखिए तो द पोर्टल विल ब्रिज बनाना, ब्रिज हो गया ना, दो चीज़ों के बीच में ब्रिज बनाया जाता है आपस में। द गैप बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयज़, जॉब सीकर मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयर्स मतलब जिनको चाहिए होते हैं, ये इनके गैप को मेंटेन मतलब ख़त्म करने के लिए। अब बात करते हैं CM की, बात कर लेते हैं कर्नाटका की। तो CM तो और गवर्नर को तो छोड़ना ही नहीं है किसी स्टेट के। CM की बात करें BS येदियुरप्पा, गवर्नर की बात करें बाजूभाई बाला। अब ये करंट न्यूज़ में, इससे रिलेटेड हम पिछली करंट न्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने धीरे धीरे लेकर चलनी है। करंट न्यूज़ में कहाँ रहा कर्नाटका की, एक तो ये किसने अभी क्या किया था, एक रैंक आई थी, रैंक वाइज आया था, क्रिसिल, ये याद रखना है, क्रिसिल ने रैंक दी थी जिसमें क्या था कि आपने सुना होगा सरल आपके ने स्कीम सुनी होगी, जिसके थ्रू क्या था कि आपने घर पे देखा होगा, शायद कईयों के घर पे होगी, आसपास के घरों में देखा होगा, रूफ पर, छत पर क्या लगाई जाती है, सोलर प्लेट्स लगाई जाती हैं। ओके, तो उसी में क्या रहा, कर्नाटका टॉप रहा है रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में। रूफ टॉप मतलब सोलर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वालों में, इंस्टॉल करने वालों में कर्नाटका टॉप रहा है। और ये किसने दी है, क्रिसिल ने ये रिपोर्ट निकाली है। और उसके बाद बात करें दूसरे की, एक चीज़ की बात कर लेते हैं, नमस्ते और हैंडशेक। कोविड-19 के चलते ये इनिशिएटिव लिया गया था कर्नाटका सरकार द्वारा। आपका अपथा मित्र ऐप ये किसने निकाली है, आपकी कर्नाटका गवर्नमेंट ने निकाली है। ट्रीबो ई मास्क, सबसे पहले तो ये 3 लेयर का एक ई मास्क होगा, जो नॉर्मली हम कपड़े वॉश करते हैं ना दोस्तों, वैसे ये वॉश होगा। यही एक ई मास्क निकाला है, ये किसने निकाला है, ट्रीबो ई मास्क कर्नाटका ने। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए दोस्तों क्या रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड के वेणुगोपाल टर्म एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या रहा, AGI। स्टैटिक पोर्शन भी इम्पोर्टेंट रहा, करंट अफेयर से भी इम्पोर्टेंट रहा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बन गया ये कि हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिक्चर में देखिएगा, ये सर रहे आपके तुषार मेहता सर रहे ये तो। और अगर बात करें इसमें तो ये हैं के वेणुगोपाल, जिनका क्या किया है, अभी अटॉर्नी जनरल का पहले का जो टेंडर था वो ख़त्म हो गया था, अब 3 साल का इनका बढ़ा दिया गया है। देखिएगा, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC जो अपॉइंटमेंट करती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा हेड की गई। अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ के वेणुगोपाल टर्म एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC है भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब यहीं में इसी ने ACC की बात करें तो इसी ने ना 2-3 और नियुक्तियां हैं जो मंजूरी दी थी, वो भी देख लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये जो आप देख रहे हैं, इनको 3 साल का एक्सटेंड और कर दिया है। चेतन शर्मा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG की बात करें फॉर दिल्ली हाई कोर्ट। 3 नेम यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गए, याद रखना है। सबसे पहले तो कौन रहे, के वेणुगोपाल आपके कौन रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल आपके कौन रहे, तुषार मेहता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन रहे, ASG की बात करें तो चेतन शर्मा। ओके, आपको याद रखना है, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, चेतन शर्मा। केकू वेणुगोपाल, तुषार मेहता और तीसरे कौन रहे, चेतन शर्मा। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर भी आपकी रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ TN मतलब यहाँ पर तमिलनाडु है दोस्तों, एंड वर्ल्ड बैंक साइन एग्रीमेंट फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर $500। ओके, अब हम बात करें इसमें तो क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर मिलियन लगा लीजिएगा, मिस हो गया है, $500 मिलियन। भारत सरकार ने क्या किया है, तमिलनाडु और वर्ल्ड बैंक तीनों ने आपस में एक समझौता किया है। कितने अमाउंट का किया है, $250 मिलियन का किया है। और किस लिए किया है, हिंदी में देखिएगा,
आवास परियोजनाओं के लिए। ओके, आवास जितनी भी परियोजनाएं हैं ना दोस्तों, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये अलोकेट किया जाएगा, अमाउंट मंजूरी दी है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आएगा। मगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि तमिलनाडु को हाउस जो है आवास परियोजनाएं हैं उनके लिए अभी 250 या तो अमाउंट पूछेगा या कौन से बैंक ने किया, तो वर्ल्ड बैंक ने किया है $250 मिलियन का, और किस लिए, आवास परियोजना के लिए। और अगर बात करें इसमें तो ये 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहला तो जो $50 मिलियन है वो तमिलनाडु की हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगेगा। दूसरा जो रहेगा 200 मिलियन वो फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम के लिए लगेगा। तो ये जो 200 मिलियन आपका $250 मिलियन है, ये 2 हिस्सों में बंटेगा दोस्तों, याद रखना है। फर्स्ट तो 50 में और दूसरा 200 में। अब उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट जो आपका रहेगा, हिंदी में बात करें तो ये आपका रहेगा आवास विकास परियोजना के लिए। दूसरा जो रहेगा तमिलनाडु के आवास क्षेत्र है उसके सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के लिए। 2 पार्ट में बंटेगा। ओके, ये तमिलनाडु के जो स्टेट के एग्जाम रहेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पार्ट में बांटना, बाइफरकेशन में, तो 50 और 200 आपको अलग अलग याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं वही स्टेट के चीफ मिनिस्टर की, तो आपके रहे थिरू एडप्पी के पालनस्वामी। गवर्नर की बात करें बनवारी लाल पुरोहित रहे। प्रेसिडेंट ऑफ, अब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो यहाँ से इतना देख लेते हैं, प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रहे। मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या रही, पिक्चर में देख रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर में श्री धर्मेंद्र प्रधान सर ऑनेबल मिनिस्टर हैं किसके, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये मंत्रालय किसके अंडर आता है, श्री धर्मेंद्र प्रधान सर के अंडर आता है। इन्होंने क्या किया है, लॉन्चेस ऑफ, क्या किया है, कॉन्टिन्यूस, हिंदी में यहाँ पर देखिएगा कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन। रेबर प्रोडक्शन ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, बता देती हूँ। पंजाब में, और कहाँ शुरू किया है, पंजाब में कहाँ, गोविंदगढ़ में। सबसे पहले तो जो पंजाब के स्टेट एग्जाम की तैयारी करें वहाँ, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, सेंटर में भी यहाँ से क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, पंजाब के गोविंदगढ़ में अभी क्या किया है कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान सर हैं उन्होंने कंटिन्यू रखी है, कौन सी स्कीम है, गैल्वानाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये। इसका बात करें तो ये सस्त जस्ती रेबार जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये हमारी इंडिया की जो, अगर बात करें इंडिया में ही प्रोडक्शन हो, चीज़ हो, बने चीज़ें बने, उसी के लिए ये, उसी को मोटिव को ध्यान में रखकर ये की गई है। अब यहाँ से मेन बनता है पंजाब का स्टेट आया है तो हम सीएम और गवर्नर तो लेकर चलेंगे। पंजाब के सीएम कौन रहे, अमरिंदर सिंह रहे। गवर्नर की बात करें तो बीपी सिंह बदनौर रहे। अब करंट अफेयर की तरफ, करंट स्कीम देख लेते हैं थोड़ी सी पंजाब की, जो पंजाब करंट में कहाँ कहाँ रहा। सबसे पहले एप्रिशिएट एंड कमांड, एप्रिशिएट एंड कमांड के नेम से इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। ये किससे रिलेटेड है, एप्रिशिएट एंड कमांड, वो किसको एप्रिशिएट कर रहा है, जितने भी फ्रंट लाइन में हमारे पुलिस से रिलेटेड हमारे पुलिसकर्मी थे उनको थैंक यू देने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए ये निकाली गई थी। क्या रही थी, एप्रिशिएट एंड कमांड। ओके, ये किसने निकाली, पंजाब ने निकाली थी। उसके बाद कोवा पंजाब मोबाइल ऐप, कोवा पंजाब मोबाइल ऐप किसने निकाली, यहाँ पर पंजाब नेम नहीं देगा अगर वो क्वेश्चन में आएगा, सिर्फ ये होगा कोबा ऐप। कोबा ऐप किसने निकाली, पंजाब ने। उसके बाद बात करते हैं टॉप इन फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020। अभी मैंने बात की थी ना असम गुवाहाटी की, वो अब हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट इतना आपको याद रखना है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ना दोस्तों, इस बार उसने टॉप किया है, जो आपका फर्स्ट रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, फर्स्ट आ गया, इंपॉर्टेंट बन गया। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में किसने टॉप किया, पंजाब ने टॉप किया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। और हरियाणा जो यूनिवर्सिटी थी इसमें वो सेकंड रही थी। तो थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं इसको, ये आपकी डिटेल रही, पीडीएफ में आपको एज इट इज़ मिलेगी, नोट्स पर ध्यान मत देना इतना। देखिएगा, खेलो इंडिया गेम्स आपके 2 पार्ट में होते हैं, 2 पार्ट में हुए थे इस बार। सबसे पहले तो वही हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम 2020। ओके, दूसरा रहा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ओके, ये 2 पार्ट में रहा था। अब हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो टोटल 37 टीमों ने इसमें भाग लिया था। होस्ट सिटी कहाँ रही थी, गुवाहाटी असम में रही थी, जहाँ पर ये खेल आयोजन हुआ था। उसके बाद इसकी बात करें 2000, अब देख लेते हैं पिछले साल के भी। 2020 का कहाँ हुआ, गुवाहाटी असम में हुआ। 2019 का पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। 2018 का दिल्ली में हुआ था। इतने हुए थे 2018 से, दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र और असम के गुवाहाटी में। ये आपको याद रखने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम है ये। और इस बार क्या हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम कंप्लीट होने के बाद
हमारे किरण रिजिजू सर ने क्या किया था, इनोग्रेट किया था, आयोजन किया था पहला यूनिवर्सिटी, पहला खेलो इंडिया जो हमारी इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी गेम रहे थे। उसमें देख लेते हैं, इसमें अगर 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, टॉप महाराष्ट्र ने किया था, टोटल 256 मेडल के साथ किया था, रट लेना ये अमाउंट, ओके। तो टोटल 256 मेडल उसने हासिल किए थे। सेकंड आपका हरियाणा रहा था जिसने 200 मेडल इसमें हासिल किए थे, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जिसका हमने देखा पंजाब टॉप पर रहा। होस्ट की बात करें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर ओडिशा, ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। वहाँ भी कहा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तो स्टैटिक पोर्शन से तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आपकी कहाँ पर है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। और उसके बाद इस बार टोटल 176 यूनिवर्सिटी में ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ओके। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ओके। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिएगा दोस्तों क्या रही आपकी, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर के साथ आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, IIMC संजय द्विवेदी, इनका नाम अगर बात करें, संजय द्विवेदी इनका नाम है। और ये अभी क्या हुए हैं दोस्तों, इनको अभी अपॉइंट किया गया है, किसके लिए अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर किया गया है, डायरेक्टर जनरल DG की बात करें तो किसके, IIMC के, IIMC। अब हिंदी में देखिए एक बार, संजय द्विवेदी को IIMC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात करें IIMC की दोस्तों, ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि मास कम्युनिकेशन, 1 मिनट लगेगा बता देती हूँ। मास कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, अब एग्जाम्पल लेती हूँ, नरेंद्र मोदी सर की बात करते हैं। वो अब जैसे अभी 2 दिन पहले लाइव आए थे, पूरे भारत के साथ जुड़े थे, वो जिस मीडिया के थ्रू जुड़े थे ना दोस्तों, उसी को मास कम्युनिकेशन कहते हैं। कि अब मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मुझे आप इतने सारे बच्चे देख रहे हो, मैं आपसे जुड़ रही हूँ, तो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है, मास कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है, ओके। तो इसी के जो इसका जो इंस्टीट्यूट है ना दोस्तों, इंडिया का ही ये रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसके अभी क्या है, DG को नियुक्त किया गया है। अगर हम DG की बात करें तो DG कौन रहे, संजय द्विवेदी, ये आपको नाम याद रखना है, संजय द्विवेदी क्या रहे, IIMC के क्या अभी DG नियुक्त किए गए हैं, अगर बात करें महानिदेशक, ओके। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिएगा दोस्तों क्या रही, नेक्स्ट करंट अफेयर भी आपकी इसी से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से। श्रीकांत माधव वैद्या बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ IOC का तो आपको सभी को पता होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अभी क्या है, नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ये देखिएगा पिक्चर में, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हैं श्रीकांत आपको वैसे नेम याद रख लेना, श्रीकांत माधव वैद्या इनका नाम रहा। ये IOC के अभी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं अब IOC की थोड़ी सी, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रहा। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो नई दिल्ली में है। अब अगर IOC की बात करें तो ये एस्टेब्लिश 1959 में हुई थी, 1959 में। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल की बात हुई है तो एक स्टैटिक पोर्शन भी आपका कवर कर लेते हैं। इंडिया का जो लार्जेस्ट क्रैकर प्लांट है ना दोस्तों, क्रैकर मतलब पटाखे होते हैं वैसे, वो प्लांट कहाँ पर है, द पानीपत नेप्ता क्रैकर कॉम्प्लेक्स, वो सबसे बड़ा प्लांट है। द पानीपत नेप्ता क्रैकर कॉम्प्लेक्स आपका क्या रहा, सबसे बड़ा प्लांट है क्रैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक स्टैटिक क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। अब देख लेते हैं हम हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए दोस्तों, ये भी अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड है। अभी क्या किया है दोस्तों, बहुत सी अपॉइंटमेंट्स रही हैं। हमारी जो ACC की मैंने बात की थी, उन्होंने बहुत सी अपॉइंटमेंट्स दी हैं, बहुत से क्वेश्चन है। धीरे धीरे एक बार होगा माइंड में कितनी सारी अपॉइंटमेंट, पर डोंट वरी, धीरे धीरे हम करंट अफेयर में ऑप्शन में लेकर चले, कैसे भी कर चले, याद कराएंगे, ओके, याद होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो रविंदर भाखर, ये आप देख रहे होंगे, रविंदर भाखर इनका नेम रहा। बिकम न्यू CEO ऑफ CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, फिल्म्स जो आती है ना दोस्तों उनको रेटिंग देती है। ये इनका काम रहता है मेनली रेटिंग में, एक लाइन में बता देती हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रेटिंग देती है। तो इसमें अभी CBFC की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की, इनको क्या किया है, रविंदर भाकर को इनका क्या क्या बनाया गया है, न्यू CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। अब अगर बात कर लेते हैं CBFC की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा, मुंबई महाराष्ट्र में रहा। अब अगर बात करें इसके चेयरपर्सन की, तो वो कौन है, प्रसून जोश, इसके क्या हैं, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट है प्रसून जोश भी, इनका नाम याद रखना है। CBFC के क्या हैं, नए जो चेयरपर्सन रहे, इतना आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर।
नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें क्या था दोस्तों कि आपकी क्रिकेटर से रिलेटेड थी, जिसमें फेमस था कि फेमस कौन रहे, आपके राहुल द्रविड़ को चुना गया था। अभी क्या था जो आपका मैंने एक बताई थी विजन, जो आपको हर एक न्यूज़ देते हैं रिलेटेड टू क्रिकेट की जितनी भी होती हैं, ठीक है। तो उसने अभी 2 दिन पहले भी उससे रिलेटेड एक न्यूज़ रही थी, हमने करंट अफेयर में देखी थी कि राहुल द्रविड़ जो मोस्ट फेमस पॉपुलैरिटी वैसे बात करें तो। अब नेक्स्ट उन्होंने विजन ने एक चीज़ की है, उसमें क्या निकाला है इन्होंने, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, अगर बात करें MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर निकाला है। और इसका जो मिला है ना दोस्तों, वो किसे मिला है, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजन। विजन के थ्रू क्या रहा, रविंद्र जडेजा ने विजन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का नाम दिया गया है। ओके, इतना चीज़ याद रखनी है। अब रविंद्र जडेजा है, इंटरेस्टिंग भी बन गया। और अगर क्वेश्चन में अगर किसी ने ये न्यूज़ नहीं देखी होगी ना दोस्तों, तो रविंद्र जडेजा की तरफ बहुत कम बच्चे जाएंगे। उससे पहले विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, इनके ऑप्शन ज़्यादा बच्चे उठाएंगे, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करेगा। ये आपको याद रखना है, रविंद्र जडेजा मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन रहे विजन के थ्रू। अब थोड़ी सी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक और आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं। तो अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, तो इनका नाम जो है वो है मुथई मुरलीथारा इनका नाम है। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। अब इनको यहाँ पर मैंने क्यों रखा दोस्तों, तो ये श्रीलंका से क्या है, टेस्ट मैच है ना दोस्तों। अगर टेस्ट मैच की बात करें तो टेस्ट मैच में ये सेकंड वन, अगर हम बात करें ना तो दोस्तों ये सेकंड में रहे हैं। मतलब इनके बाद ये सिर्फ टेस्ट मैच की बात करें तो रविंद्र जडेजा इनके बाद है, ये सेकंड हमारे चुने गए हैं। मुरलीथरम रहे हैं श्रीलंका के। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। अब क्रिकेट की बात आई है तो 2 चीज़ें देख लेते हैं, BCCI ICCI। BCCI की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया रहा। इसके प्रेसिडेंट अभी सौरव गांगुली नियुक्त किए गए थे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रहे, चेयरपर्सन शशांक मनोहर है, हेडक्वार्टर दुबई UAE में रहा। ओके, इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या रहा, गिरिराज सिंह लॉन्चेस फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। सबसे पहले तो बता देती हूँ, ये एक न्यूज़पेपर है जो क्वार्टरली दिया जाएगा। मतलब क्वार्टरली क्या, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका 3 मंथ के बाद आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक न्यूज़पेपर है, इसका नेम क्या रहा, मत्स्य संपदा। मत्स्य से आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो फिशर्स होते हैं दोस्तों और जो फिशरी फार्मर होते हैं, उनको बेहतर करने के लिए, उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मत्स्य संपदा निकाली गई है। और ये किसने अभी लॉन्च किया है, गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है इसका पहला संस्करण। गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर ये आया है। प्रधानमंत्री मत्स्य जो संपदा योजना है PMMSY, यहाँ से ये इसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों, एब्रीविएशन आपको देखकर चलनी है। तो द PMMSY की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI द्वारा ये लॉन्च की गई। कब, मई 2020। और इस पर जो अलोकेशन था, अमाउंट था, वो था 20,050 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट थी। तो ये अमाउंट यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्या बनता है, 20,050 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मई में अभी क्या किया गया दोस्तों, PMMSY मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसकी बात हुई है, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि गिरिराज सिंह सर, अगर इनका नाम आया तो ये कौन है, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। उसके बाद एक और आपको देख लेते हैं, ये तो आपके मेन रहे। उसके बाद स्टेट पर भी अगर हम देखें तो स्टेट पर देखिएगा क्या रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के संजीव कुमार बलियान, ये दूसरा आपको नाम याद रखना है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट हो गया दोस्तों। सो ये था आज का ओवरऑल सेशन। PDF का वही आपको बता दिया है। आई होप अब आपको डाउट नहीं रहेगा कि PDF कहाँ मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का आपको नीचे लिंक दिया जाएगा वीडियो के बाद में, कमेंट्स में आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।